हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बजाज में कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडल पेपर की, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए है। इससे पहले हमने कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान बोर्ड में जितने भी पूछे गए हैं RSSMB या RSSB, उसमें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 30 मॉडल पेपर की, जिसमें पहला मॉडल पेपर आपके सामने है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही अच्छे है कि हम इसको अगर देखते हैं तो समझ में आता है कि रीट, LDC, राजस्थान पटवार सभी प्रकार के एग्जाम में ये फाइट करने योग्य है। तो कंप्यूटर हमारे पास जितने भी मार्क्स का है, फुल ऑन फुल मार्क्स के लिए आपके लिए तैयार है। तो आइए पहला मॉडल पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन ने पहला गणना करने का उपकरण कौन सा बनाया था? दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत देखी जाए तो मेसोपोटामिया के लोगों ने की थी, लेकिन उसके बाद में 600 वर्ष पहले चीन ने एक गणना करने का साधन बनाया था। और वो कौन सा था? तो ऑप्शन है पास्कलाइन, अबेकस, लूम और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा अबेकस। अबेकस आज से 600 साल पहले चीन ने बनाया था दोस्तों, और उसका नाम दिया था अबेकस, जो आज भी चीन में चलता है। नेक्स्ट है, अबेकस को जापान द्वारा क्या नाम दिया गया था? दोस्तों, अबेकस को जापान द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो वो आएगा सारोबोन। क्या दोस्तों? सारोबोन, SAROBON, सारोबोन नाम दिया गया था अबेकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस की जानकारी रखने वालों की प्रतियोगिता सन 1991 में कहां हुई? तो दोस्तों, हम ये टॉपिक वाइज ले रहे हैं, स्टार्ट से बेसिक से अपन बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से ही हमने ये मॉडल पेपर बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि अबेकस की जानकारी रखने वालों की प्रतियोगिता सन 1991 में कहां हुई? तो दोस्तों, अबेकस को बनाया चीन ने था, तो ये चीन में ही हुई थी, चाइना में। नेक्स्ट है, अबेकस प्रतियोगिता में कितने लोगों ने भाग लिया था? दोस्तों, अबेकस जब प्रतियोगिता हुई तो उसमें लगभग हमारे पास जो थे 24 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, नेपियर बोन्स लघु गणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने कब किया था? देखिए दोस्तों, ये अपन बात कर रहे हैं, मैंने कहा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, तो सबसे पहले अपन ने अबेकस की बात की, तो अब है नेपियर बोन्स। ये 17वीं शताब्दी में उन्होंने किया था। तो ये कब किया था? 17वीं शताब्दी में 1617 के अंदर इसकी नेपियर बोन्स की शुरुआत की थी, उनका आविष्कार किया था। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। और ये क्या था जॉन नेपियर बोन्स? एक लघु गणक था जो जोड़ बाकी करने के लिए काम में लिया जाता था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है? विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर दोस्तों पास्कलाइन था। अब ये पास्कलाइन क्या था दोस्तों? ये वही नेपियर बोन्स था जिसमें पास्कलाइन ने अपने चेंजेस करने के बाद नया डिवाइस बनाया और जिसका नाम दिया पास्कलाइन। नेक्स्ट अपने पास है, पास्कलाइन को ब्लेज पास्कल ने कब बनाया? देखो दोस्तों, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन को बनाया था, तो ये कब बनाया था? 1642 में। कब बनाया था दोस्तों? 1642 में। इससे पहले 1617 में कौन बन गया, किसको बनाया गया था? नेपियर बोन्स को। नेक्स्ट है, पास्कलाइन में कितने परिवर्तन कर इसे गुणा व भाग करने योग्य बनाया गया? देखिए दोस्तों, पास्कलाइन में भी परिवर्तन हुए, और किसने परिवर्तन किया ये पूछा गया है। जिसको इसमें पहले जोड़ बाकी होता था, अब गुणा और भाग होने लग गया, तो वो क्या था? गॉटफ्रीड लीबनिज ने। किसने किया था दोस्तों? गॉटफ्रीड लीबनिज ने। नेक्स्ट है, गॉटफ्रीड लीबनिज जर्मनी ने पास्कलाइन में कब परिवर्तन किया? तो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाए गए पास्कलाइन में गॉट लीबनिज ने परिवर्तन किया था, उसमें चेंजेस किया था और उसको लीबनिज नाम दिया था। और ये कब की बात है? 1671 की बात है दोस्तों, 1671 की। नेक्स्ट है, कपड़े बुनने की मशीन लूम का आविष्कार 1801 में किसने किया था? तो दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर के हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं पास्कल के बाद में लीबनिज आया, लीबनिज के बाद में हमारे पास एक कपड़े बुनने की मशीन आई, लूम। लूम में 2 छिद्र होते थे, जहां छिद्र होते थे वहां 1 प्रिंट होता था, और जहां नहीं होते थे वहां 0 प्रिंट होता था। तो दोस्तों, जोसेफ जैकार्ड ने इसकी खोज की थी, लूम की। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग कहां हुआ? दोस्तों, सबसे पहले पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता था, उसका उपयोग लूम में किया गया था। लूम का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? 1801 में हुआ था। नेक्स्ट है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने सन 1833 में किया? तो दोस्तों, एक एनालिटिकल इंजन बना और उसी की वजह से
उस इंजन के सिद्धांत पे ही आज का कंप्यूटर काम में करता है, और हम उसी बंदे को हम कहते हैं कंप्यूटर का जनक। और वो कौन है यहाँ पे? चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, 1833 में बनाया था। और एनालिटिकल इंजन जिस सिद्धांत पे कार्य करता था उसी पे आज का कंप्यूटर कार्य करता है, और इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, पहली बार इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच टेबुलेटिंग मशीन किसने सन 1887 में बनाई? तो दोस्तों ये एक मशीन थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्ड पंच मशीन, और ये किसने बनाई थी? हरमन हॉलेरिथ ने बनाई थी। इसको हॉलेरिथ मशीन भी कहा जाता है, और इसका उपयोग सबसे पहले अमेरिका की जनसंख्या के कैलकुलेशन में किया गया था दोस्तों। और ये बात करते हैं अपन नेक्स्ट में, कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता महा कहलाते हैं। दोस्तों एक कंप्यूटर के पितामह की बात करें तो कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में कुछ नई चीजें जुड़ी है, जिसमें स्टोर प्रोसेसर आ गया है। तो वो चीज है जो किसने दी थी? अपने पास एलन ट्यूरिंग ने दी थी। किसने दी थी? एलन ट्यूरिंग ने। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को सूचना को इनपुट कराने का पुराना माध्यम क्या है? इनपुट अपन अगर इनपुट कराएंगे तो पहले किससे करवाते थे? आजकल तो अपने पास कीबोर्ड है, माउस है, लेकिन आज से पहले किस में कराते थे? तो दोस्तों वो किस चीज के जरिए था? पंच कार्ड के माध्यम से। और सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग कहां हुआ था दोस्तों? वो अपने पास हुआ था लूम पे। नेक्स्ट है कि पंच कार्ड की मानक लंबाई और चौड़ाई क्या थी? जब पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था उस समय पंच कार्ड की मानक चौड़ाई और लंबाई कितनी थी? तो दोस्तों 3.25 मल्टीप्लाई 7.37 इंच थी उसकी, जब पंच कार्ड पहला यूज किया गया था। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, 1890 में अमेरिका में जनगणना विभाग द्वारा जनगणना संबंधी आंकड़ों को संकलित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो ये बात है साहब हॉलेरिथ मशीन की। हॉलेरिथ मशीन हरमन हॉलेरिथ ने बनाई थी 1887 में, और 3 साल बाद जब अमेरिका की जनगणना हुई तो उसमें इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बनाने वाली पहली कंपनी कौन सी है? दोस्तों सबसे पहले किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाया था? तो वो थी IBM, और इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये अमेरिका की सबसे पहली कंपनी थी जो 1924 में बनी थी, और उसने कंप्यूटर बनाना शुरुआत की थी, और आज भी सब नंबर 1 कंपनीज में आती है जो अपने पास कंप्यूटर बनाती है। नेक्स्ट है, IBM कंपनी की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1924 में की गई थी दोस्तों, अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? जो ऑटोमेटिक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर था, वो उनमें से कौन सा था? तो मार्क 1 था दोस्तों, मार्क फर्स्ट था। नेक्स्ट है, मार्क फर्स्ट का निर्माण 1943 में किसने किया? तो हमसे एक क्वेश्चन मिल रहा है कि मार्क फर्स्ट का निर्माण कब हुआ? 1943 में। और अब पूछते हैं कि किसने किया? तो दोस्तों हावर्ड आइकन व ग्रासहोफर ने इसका निर्माण किया था। हावर्ड आइकन व ग्रासहोफर। नेक्स्ट अपने पास, मार्क 1 में पंचकार्ड के स्थान पर क्या उपयोग किया गया था? दोस्तों पंचकार्ड अपने पास इनपुट देने का साधन था लूम में, लेकिन यहाँ पे इसके स्थान पे क्या दिया? पंच पेपर टेप का प्रयोग किया गया, पंच पेपर टेप। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी का समय कब से कब माना जाता है? अब हमने विकास से निकलकर कंप्यूटर की जनरेशन पे आ गए हैं, और कंप्यूटर की जनरेशन से क्वेश्चन उठाया तो देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी का समय जो है कब से कब माना जाता है दोस्तों? 1942 से लेकर 1955 तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चन है हम NCERT बुक से या CBSE की बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया है? दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनमें से किस चीज का प्रयोग किया गया था? तो हमारे पास है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। हमारे पास 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब की आवश्यकता पड़ी थी प्रथम कंप्यूटर को चलाने के लिए, और वो वैक्यूम ट्यूब कांच की बनी नलिकाएं होती थी। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए क्या उपयोग किया गया? तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास पंच कार्ड का प्रयोग
किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य भाषाएं कौन सी उपयोग में ली गई? उस समय केवल मशीन भाषा चलती थी दोस्तों, तो बहुत फर्स्ट वन सेकंड यानी मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दोनों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एनिक, एडवे, आईबीएम 701 किस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे? तो दोस्तों हमसे कई बार राजस्थान बोर्ड ने प्रश्न पूछा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण बताइए, या ये पूछ लेता है एनिक, एडविक, आईबीएम किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो दोस्तों ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं, पहली जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं। एनिक जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, 1946 में बनाया गया था। का निर्माण किसने किया गया है? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है जे प्रेस्पर एस्कट व जॉन मछली ने किया था दोस्तों, जे प्रेस्पर एस्कट व जॉन मछली ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मेरे खुद के नोट्स है, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मॉडल पेपर बनाते हैं और उसके द्वारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पढ़ोगे तो आपके हर प्रकार के एग्जाम में फाइट करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन एनिक कंप्यूटर में कितनी वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर में जब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कितने दोस्तों? 18,000। इस प्रकार हमारा पहला मॉडल पेपर क्लियर होता है दोस्तों। इसके आगे हम जनरेशन से ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम पहले कंप्यूटर की पीढ़ियों को पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर से पीढ़ियों से पहले हमने इतिहास पढ़ा था कि उसमें क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। जनरेशन के बाद में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, हार्डवेयर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम पूरे कंप्यूटर को आपके सामने डिफाइन कर देंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपको मदद मिलेगी अपने कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर में पूरे मार्क्स लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।